दोस्तों, मैं उम्र की 87वीं मंजिल में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 75 साल तक जो गलतियाँ करते रहे आगे वो गलतियाँ न करें। मुसलमान भाई ख़ास तौर से अपने उलमाए सू और सियासी मुनाफिकीन, चाहे सियासी मुनाफिकीन में सियासी आदमी मैं भी हूँ, मुझको भी आप गिन लीजिए, लेकिन उन सियासी मुनाफिकीन से आप छुटकारा तो फ़ौरन नहीं पा सकते। उलमाए सू का जाल उससे भी बड़ा है, आप उससे छुटकारा तो नहीं पा सकते। लेकिन उन दोनों बदतरीन मखलूक, कुदरत ने जितनी मखलूक पैदा की दुनिया में, उसमें सबसे बदतरीन मखलूक मुसलमानों के उलमाए सू और सियासी मुनाफिकीन हैं। उनकी राय पर मत चलिए, आप अपना फ़ैसला खुद कीजिए। अभी कल पता लगा कि एक बिकाऊ मुल्ला ने, जो भाजपा समेत किसी से हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहता है, कल दादा मियाँ के मज़ार पर एक सत्ताधारी से घंटों उसने मंत्रणा की है। उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बाद में सामने आएगा, उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूं, कल मुझसे 5 मुसलमान एक साथ आए थे मिलने। पांचों की हैसियत मेरी नज़र में सियासी मुनाफिकीन के तबके से। सियासी मुनाफिकीन कौन लोग हैं? कुरान में बताया गया है कि किसी कौम के मुतरफीन ही सब कुछ होते हैं। मुतरफीन 2-4% से ज़्यादा नहीं होते। उनके अच्छे कामों की जज़ा पूरी कौम को मिलती है और उनकी बदअमालियों और उनकी मफाद परस्तियों का नुकसान पूरी कौम को उठाना पड़ता है। इस पर 1400 साल में बहुत बहस हो चुकी है। बहस का खुलासा ये है कि चूँकि अवाम उन मुतरफीन के बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए अवाम को भी जो सज़ा और जज़ा मिलती है वो जायज़ है। दोस्तों, कल आए, उन्होंने कहा कि आगे होना क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझसे मशवरा लेते हो तो दिल को कड़ा करो। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा कि मैं भी फिर से कलमा पढ़ता हूं, इसलिए कि मैं भी सियासी आदमी हूं, और आप लोग फिर से कलमा पढ़िए और कम से कम आधा घंटा के लिए सिर्फ मुसलमान बन के सोचिए। उन लोगों ने कहा चलिए, सब ने कलमा पढ़ा और ये हुआ कि कम से कम आधा घंटा प्योर मुसलमान हम लोग रहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहायत ईमानदारी के साथ सोचिए, मुल्क को सामने रखकर, मिल्लत को सामने रखकर, अवाम को सामने रखकर, उन मज़लूम अवाम को सामने रखकर जो हज़ारों साल से जानवरों की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर रहे। हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इस्लाम का नाम लेने वाले लगभग 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत करके चले गए, लेकिन शूद्र की झोंपड़ी में उम्मीद की एक किरण भी नहीं पहुंचा सके। सबको सामने रखकर मुसलमान की तरह सोचिए कि 5 साल से जो हुकूमत है वो बुरी है, उससे पहले 5 साल जो हुकूमत रही वो भी बुरी रही। कुल मिलाकर किसी माने में वो ज़्यादा बुरी थी, किसी माने में ये ज़्यादा बुरी है। उसमें भ्रष्टाचार से लेकर मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, परिवार के भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी तो भ्रष्ट है ही है,
उसके भ्रष्टाचार से लेकर प्रदेश की तरक्की से लेकर कम्युनल सोच, कम्युनल राइट, सबको मिलाकर इंसाफ से फैसला करके बताइए कि 5 साल जो पहले सरकार थी वो ज़्यादा बुरी थी कि आज जो सरकार है वो ज़्यादा बुरी है, बुरे दोनों हैं। ये फैसला तो इस पर बहस की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों ने आधा घंटा सोच विचार किया और उसके बाद कहा कि आपने शर्त ऐसी रख दी है कि बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पांचों का फैसला ये था कि पहले वाली जो 5 साल की सरकार थी वो कुल मिलाकर आवाम के लिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों के लिए कुल मिलाकर आज की सरकार से ज़्यादा बुरी थी। तो मैं कहता हूँ कि दोनों बुरों को हटाइए, उससे कम बुरे को लाइए। और कम बुरे का आप कहेंगे विकल्प क्या है, तो मैं कहूँगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। क्योंकि ज़रूरत है कि इन दो महाबुरों से के मुकाबले में एक तीसरे को लाया जाए। और मुझको उम्मीद है, अभी 4 महीना बाकी है, इस बीच में जल्द ही इन दोनों से कम बुरा गठबंधन सामने आएगा और उसके लिए अभी से आप तैयार हो जाइए। शुक्रिया।